विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला ने ये तय किया 18 वर्ष के उपरांत कि अभी समय हो चुका है, अभी पति से जाकर मिलना चाहिए और वो काफ़ी मैच्योर्ड भी हो गया होगा ध्यान करके साधना करके। तो फिर वो वहाँ मंदार पर्वत जाने के लिए चल पड़ी और वहाँ जाकर उसका वह रूप देखकर उसे ऐसे लगा कि ये ब्रह्मवश ही एकांतवास में रह रहा है, तो इसको अभी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उसी चर्चा को, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ने कहा, चुड़ाला ने सोचा कि एक बार पुनः मुझे अज्ञानी लड़की मानकर राजा मेरी सीख की उपेक्षा न कर दे। पहले भी रानी ने आत्मज्ञान की बातें कही थी राजा के साथ, आपको याद होगा, लेकिन तभी भी राजा ने क्या कहा, अरे तुम तो एकदम ये बेकार की बातें कर रहे हो, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो रानी को वो याद था, तो उसने सोचा अरे फिर से ऐसे ना हो जाए, मैं फिर कुछ ज्ञान की बातें करूँगी, पता चला राजा कहेगा अरे तुम्हें तो कुछ नहीं पता, देखो मैं तो 18 साल से तपस्या कर रहा हूँ, तुम नहीं समझती अभी, ये हो सकता है। इसलिए उसने युवा ब्राह्मण सन्यासी का रूप धारण किया और सीधे राजा के सामने अवतरण किया। शिखिध्वज युवा सन्यासी को देखकर हर्षित हुआ। युवा सन्यासी के मुखमंडल पर अत्यधिक तेज था, इसलिए राजा उसे कोई देवता समझने लगा। तो देखो, जब ज्ञान देना होता है तो उसके लिए भी एक स्किल चाहिए, तो वही स्किल शायद रानी चुड़ाला अपना रही है। उस स्किल के द्वारा, युक्ति के द्वारा उसने एक युवा सन्यासी का वेश लिया और राजा के सामने अवतरित हुई। अब उसके चेहरे पे इतना तेज था, ओज था, तो राजा को लगा ये जरूर कोई देवता है। राजा ने उसके उचित ढंग से पूजा की। चुड़ाला ने प्रसन्न पूर्वक स्वीकार किया पूजा का और कहा, मैंने संसार की यात्रा की है, परंतु भक्ति पूर्वक पहले कभी मेरी ऐसी पूजा नहीं हुई। मैं आपकी सौम्यता और तपस्या की प्रशंसा करता हूँ। आपने तलवार की धार पर चलने का बड़ा बीड़ा उठाया है, इसलिए आपने अपना राज्य छोड़ दिया है और वन्य जीवन अपनाया है। अब वह जो चुड़ाला थी सन्यासी के रूप में, उसने कहा मैंने तो बहुत भ्रमण किया है, लेकिन इतने भक्ति के साथ, इतने आदर के साथ, इतने हृदय के साथ किसी ने अभी तक पूजा नहीं की थी मेरी। और आपने तो ऐसा व्रत उठाया है तलवार के धार पर चलने का, संन्यास लेना, तप करना, साधना करना, कुटिया में रहना, जंगल में रहना, ये जैसे प्रतीत होता है जैसे कोई तलवार के धार पर चल रहा है। शिखिध्वज ने उत्तर दिया, हे देवपुत्र, निश्चय ही आप सब कुछ जानते हैं। आपकी दृष्टि मुझ पर अमृत की वर्षा कर रही है। मेरी सुंदर पत्नी इस समय मेरे राज्य का शासन संभाले है। तो अभी शिखिध्वज कह रहा है कि अरे इसका मतलब आप तो एकदम ही ज्ञानी हो, आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में। आपने कैसे कहा कि आप सब कुछ राज्य छोड़कर यहाँ पर हो और ये सारा जीवन व्यापन कर रहे हो, तो आप ज़रूर जानते हो। देखो मेरी पत्नी वहाँ पे मेरा राज्य संभाल रही है, ये उन्होंने कहा। आपकी सूरत उससे बहुत कुछ मिलती है। पूजा में जो फूल मैंने अर्पित किए थे वे संभवतः आशीर्वाद प्राप्त है। और एक बात कहा, आपकी जो सूरत है वो मेरे पत्नी के साथ बहुत मिलती है। अब मुझे ये लगने लगा है कि मैंने जो भी पूजा अर्चना की, उसमें जो भी फूल मैंने अर्पण किए, उससे मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। व्यक्ति किसी अज्ञात अतिथि की पूजा के द्वारा अपने जीवन का सुफल प्राप्त करता है। ऐसे अतिथि की पूजा देवताओं की पूजा से भी बढ़कर होती है। देखो हमारे यहाँ पे ये कहावत है, अतिथि देवो भव। अगर कोई अतिथि आता है तो साक्षात परमात्मा है, देवता का रूप है। तो अतिथि की पूजा करना, किसी को बुलाया हुआ है उसकी पूजा करने के भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अतिथि, तिथि का मतलब
जिसने बगैर कोई तिथि दिए आ गया। अतिथि कितना सुंदर है। तो अतिथि की पूजा करना देवताओं के पूजा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रार्थना की है तो कृपया बताए आप कौन है और आपके शुभागम के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे बताएं अपने बारे में, आप कौन हैं। अतिथि आए हो, साक्षात ईश्वर का ही रूप हो, तो आप बताएं अपने बारे में। ब्राह्मण यानी चुड़ाला ने कहा, इस ब्रह्मांड में नारद नाम के परम संत थे। वे एक बार गंगा नदी के तट पर स्थित कंदरा में ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद उन्होंने कंगनों की खड़खड़ाहट सुनी। उस समय कुछ लोग जल क्रीड़ा में संलग्न थे। उत्सुकतावश उन्होंने उस ओर देखा कि कुछ अप्सराएं जल में क्रीड़ारत है। वे नग्न थी। उनकी सौंदर्य वर्णनातीत था। उनके हृदय में सुख की अनुभूति हुई और काम वासना की प्रबलता के कारण उनका मन अभिभूत हो गया। अब वह चुड़ाला जो ब्राह्मण के रूप में थी, वह एक कहानी बताने लगी, एक किस्सा बताने लगी। किसका? नारद का। नारद नाम के एक संत थे। वह समाधि में लीन थे, ध्यान में लीन थे। कहाँ पे? गंगा नदी के तट पर एक गुफा थी, कंदहार थी, उसमें थी। और वो जब ध्यान में स्थित थे तो उन्होंने कहीं पे कंगनों की खनखनाहट सुनी और उसके ओर उनका मन गया। उन्होंने देखा तो वहाँ पे कुछ अप्सराएं नहा रही थी। अब उनका वह सौंदर्य देख के उनके मन में वह सुख लालसा उत्पन्न हुई। शिखीध्वज ने पूछा, हे पवित्र आत्मा, नारद तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, जीवन मुक्त संत थे, इच्छा रहित, मोह विनहित थे। उनकी चेतना आकाश के समान सीमा विहीन थी। ऐसे संत में कैसे काम वासना अभिभूत हुई? अब शिखीध्वज ने कहा, वो तो बहुत बड़े संत थे। देखो, जो आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो चुका है उसकी चेतना तो अथांग आकाश की तरह है। तो ऐसे कैसे मुमकिन है? जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया या बोध प्राप्त कर लिया है, उसके मन में काम वासना के प्रति कैसे विषय उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, हे राजर्षि, स्वर्ग, पाताल और धरती, इन तीनों लोकों के प्राणी द्वैत शक्ति के अधीन होते हैं। तो जो भी प्राणी यहाँ पे स्वर्ग में, धरती में, पाताल में जो भी होते हैं, वो द्वैत यानी हम जानते हैं अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, तो द्वैत के अधीन होते हैं। चाहे वे अज्ञानी हो या ज्ञानी, जब तक शरीर धारण करते हैं उन्हें सुख दुख, प्रसन्नता, कष्ट प्राप्त होते हैं। तो शरीर जिसने धारण किया है, इस द्वैत के कारण सुख का भी एहसास होता है, दुख का भी होता है, शरीर को कष्ट भी और आनंद भी प्राप्त होता रहता है। संतुष्टिदायक पदार्थों में उन्हें सुख मिलता है, असंतोष देने वाले पदार्थों से दुख होता है। ऐसी ही प्रकृति तीनों लोकों की है। तो जब तक शरीर है तब तक ये चांस बना है, ये कह रहे कि कुछ पदार्थों से शरीर को सुख मिलेगा, कुछ पदार्थों से दुख मिलेगा। और सिर्फ धरती पर नहीं, स्वर्ग में, पाताल में, धरती पर, हर जगह के प्राणियों के भीतर यह हो सकता है, क्योंकि वहां पे द्वैत अभी तक शेष है। तो यहाँ पे ये भी हमें समझ मिलती है कि जब तक द्वैत शेष रहेगा तब तक मन इन सारी चीजों में उलझ सकता है। द्वैत शेष है प्राणी का, वो कोई भी प्राणी है, वो स्वर्ग का, धरती का या पाताल का, वो द्वैत की वजह से कुछ पदार्थों से सुख मिलने का चांस बरकरार रहता है, कुछ पदार्थों से असंतोष मिलने का चांस भी बरकरार रहता है। इंटरेस्टिंग कहानी आगे बढ़ रही है। चुड़ाला अपने ही पति को आत्मज्ञान देना चाहती है, लेकिन एक थोड़े अलग ढंग से, क्योंकि उसको पता है अगर वो पत्नी के रूप में आएगी फिर से वो नकार दे सकता है, चांस है नकारने का। तो एक ब्राह्मण का, भिक्षु का, सन्यासी का रूप लेकर वह अभी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्ञान की बातें कर रही है, जिसमें कोई और एक कहानी राजा शिखीध्वज को वो बता रही है। आज के एपिसोड के लिए यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।